एवरीवन, सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो बेसिकली हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, देन हम इसके स्कोप को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज़ ए ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो फोकस करती है ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ओके, तो जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, पेरेंट्रल प्रिपरेशंस हैं, आई ड्रॉप्स है, एवरी काइंड ऑफ मेडिकेशन, तो उनका मार्केट में आने से पहले, मार्केट में आने के बाद, बनने के पहले या बनने के बाद उनकी कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग्स होती है। ओके, उनके पैमाने को नापा जाता है कि वो प्योरिटी में कैसे हैं, उनकी सेफ्टी कैसी है, क्योंकि दिस प्रिपरेशन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ। अगर इनमें कुछ अडल्ट्रेशन पाया गया या फिर इम्प्योरिटी पाई गई तो वो डायरेक्टली पब्लिक की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सो एनालिटिकल एनालिसिस में क्या करते हैं? एनालिसिस मतलब टेस्ट करना, किसी भी सब्सटेंस की क्या करना, परख करना, एनालाइज करना उसको। ओके, सो केमिस्ट्री में हम जैसे वेरियस टेस्ट लगाते हैं, केमिकल टेस्ट लगाते हैं। ओके, आपने 11th-12th में लगाया होगा, एलिमेंटल टेस्ट लगाए होंगे, सोडियम के लिए, आयरन के लिए। वैसे ही हम रॉ मटेरियल का, जब कोई टेबलेट बनाने चाहते हैं तो उसका रॉ मटेरियल आता है, ड्रग आती है, तो उन पाउडर्स का टेस्ट किया जाता है, उनकी प्योरिटी को चेक किया जाता है। जब टेबलेट बन जाती है तो उसकी टेस्टिंग होती है कि उसकी हार्डनेस कैसी है, वो डिज़ोल्व कितने टाइम में हो रही है। ओके, तो ये सारी टेस्टिंग एनालिसिस की जाती है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वो ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री का जिसमें हम फोकस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल, मतलब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने की टेस्टिंग्स यहाँ पे हम लगाते हैं। ओके, एंड इट इन्वॉल्व वेरियस टेक्निक। अब एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें वेरियस टेक्निक का यूज़ करना होगा। ओके, वेरियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स का यूज़ करना होगा। इसमें आपका इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट भी होंगे, इसमें केमिकल टेस्ट भी होंगे। ओके, एंड इसमें आपके बायोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे। ओके, सो it involves various techniques and method to identify, to check the purity, potency and safety of drug। ये बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ होता है। किस लिए होता है? कि हम ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आपको 4-5 सैंपल रख दिए जाएं और आपको बोला जाए बताइए ये कौन सा सैंपल है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आप प्योरिटी चेक कर सकते हैं। आप पोटेंसी मतलब कितने mg का आपका टेबलेट है, कितने mg ड्रग आपके कैप्सूल में है, या आपके 1 ml सिरप में कितना mg ड्रग आ रहा है। तो पोटेंसी मतलब उसकी पावर को चेक करना। सेफ्टी ऑफ द ड्रग, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की। ओके, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस मतलब प्रोसीजर्स और टेस्ट जिससे हम क्वालिटी को चेक करते हैं, प्योरिटी को चेक करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। अब गोल क्या है भैया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का? तो सबसे पहले इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना। ओके, कि क्वालिटी कैसी है, पुअर क्वालिटी का तो नहीं है ड्रग। देन पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना। ओके, टेस्ट लगा के हम यही तो पता कर रहे हैं ना कि ये ड्रग पर्टिकुलर जो कंपाउंड है या फॉर्मुलेशन है वो पेशेंट के लिए सेफ़ है या नहीं। ओके, देन रेगुलेटरी कंप्लायंस। ओके, रेगुलेशन जो हमारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, ओके, हमारे जो कंपनी के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्रग बनाई जा रही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग प्रोसीजर हुए हैं या नहीं। ओके, सारी टेस्ट में वो पास हुई है या नहीं, तभी जाके आपकी जो ड्रग है वो मार्केट में आती है और लोग उसे कंज्यूम करते हैं। नाउ कम टू द की एरियाज ऑफ एनालिसिस। की एरियाज़ कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले ड्रग फॉर्मुलेशंस की एनालिसिस करना। ड्रग फॉर्मुलेशन मतलब आप ड्रग किस किस फॉर्म में दे रहे हैं। जैसे पाउडर फॉर्म में भी आता है ड्रग, मतलब मेडिसिन, टेबलेट फॉर्म में भी आती है मेडिसिन, कैप्सूल फॉर्म में भी आती हैं, ओके, सिरप फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शन मतलब पेरेंट्रल फॉर्म में भी आती हैं। तो ड्रग फॉर्मुलेशन की एनालिसिस करना। अब उन ड्रग्स की स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना। स्टेबिलिटी मतलब अगर वो ट्रांसपोर्ट में जा रही हैं तो दचकों में या गड्ढों में वो ब्रेक तो नहीं हो जाएगी, प्रॉपर हार्डनेस है या नहीं उस टैबलेट में, या फिर हम किस स्टोरेज कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में रखना है ड्रग को, या आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। देन इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग, आप इम्प्योरिटी का पता कर सकते हैं कोई मिलावट तो नहीं है आपके ड्रग प्रिपरेशन में। ओके, देन
The precise and accurate analysis is essential to guarantee the effectiveness and safety of pharmaceutical product in the market. Precise and accurate analysis होना ज़रूरी है. किसका? आपका जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका प्रिसाइज मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट होता है उसके करीब आपका रिजल्ट आना चाहिए. मान लिया 100% आपको आपका रिजल्ट आता है, ओके, और आपको उस 100% के कितने करीब मार्क्स आए, मान लिया 99 मार्क्स आपको आए हैं, तो आपका रिजल्ट प्रिसाइज और एक्यूरेट होगा. ओके, तो हमें जो एनालिसिस कर रहे हैं उससे हमें प्रिसाइज और एक्यूरेट अनुमान हम लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना सेफ है. Now come to the scope of pharmaceutical analysis. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है उसका स्कोप क्या है? स्कोप मतलब कहाँ कहाँ पर आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज़ ब्रॉड, मतलब ब्रॉड है. वेरियस फील्ड में आप इसका यूज़ कर सकते हैं एंड कवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट. कोई भी ड्रग जब मार्केट में आता है उसको डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है. टाइम क्यों लगता है? क्योंकि उसको वेरियस टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजरना होता है. ओके, देन मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल में आपको वेरियस ड्रग डेवलपमेंट में बहुत सारे एनालिसिस प्रोसीजर करने होते हैं. जैसे सम की एरियाज़ विद इन इट स्कोप, कुछ की एरियाज़ जहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज़ करना है. सबसे पहले ड्रग फॉर्मुलेशन हो गया. ड्रग फॉर्मुलेशन मतलब टू एनालाइज एंड इंश्योर प्रॉपर proportion of active ingredient and excipients. जो आपका ड्रग है, मान लिया पैरासीटामोल का ड्रग है, आप 500 mg की ड्रग लेके आए हैं, पैरासीटामोल टैबलेट 500 mg की लेके आए हैं. ओके, तो कंपनी वाला तो बोल रहा है 500 mg ड्रग है आपके टैबलेट में, बट एक्चुअली वो 500 mg की ड्रग है उसमें या नहीं है, तो आप उसको ड्रग फॉर्मुलेशन का एनालिसिस करोगे. ओके, मान लिया आपने टेस्ट करने के बाद पाया कि उसमें तो 450 mg ड्रग है, तो ओके, तो ये होता है टेस्टिंग एनालिसिस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट का टेस्टिंग करना. एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब आप पैरासीटामोल टैबलेट लेके आए हैं, 500 mg की आपकी टैबलेट है, तो उसमें सिर्फ 500 mg ड्रग नहीं होगी. 500 mg बहुत कम क्वांटिटी होती है, तो उसको बाइंड करने के लिए आपको कुछ एक्सिपिएंट्स भी डालने होते हैं जिससे वो अच्छी तरह से बाइंड हो सके, प्रॉपर शेप में आ सके. ओके, और ये एक्सिपिएंट जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं. ओके, इनएक्टिव मतलब इनकी बॉडी के अंदर जाके ये कोई एक्टिविटी शो नहीं करते. एक्टिविटी सिर्फ आपकी पीसीएम करेगी. पीसीएम मतलब पैरासीटामोल ड्रग जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है. ओके, देन सेकंड की एरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज क्वालिटी कंट्रोल. बहुत सारे एनालिसिस प्रोसीजर या टेस्ट लगा के हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं. जैसे रॉ मटेरियल, जब कोई प्रोडक्ट आप बना रहे होते हैं तो सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल लाते हैं. रॉ मटेरियल ला के उसका टेस्टिंग लगाएंगे, उसका लिमिट टेस्ट लगाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लगाएंगे कि किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल आया है. देन फिनिश प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसके बीच में और रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसकी टेस्टिंग करेंगे. फिनिश प्रोडक्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट का हम टेस्टिंग करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग करेंगे. ओके, कि वो जो स्टैंडर्ड हमें चाहिए उस स्टैंडर्ड का ड्रग बना है या नहीं बना है. फॉर एग्जांपल A+B कोई रॉ मटेरियल है, इनको मिलाकर आपको एक AB प्रोडक्ट बनाना है, बट AB फाइनल प्रोडक्ट बनने के पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बना है ABEX करके. ओके, तो इन सभी स्टेजेस में डिफरेंट लेवल पर ड्रग फॉर्मुलेशन की टेस्टिंग होती है, क्वालिटी को चेक किया जाता है. ओके, Now come to the stability testing. Stability testing मतलब evaluation of shelf life and stability of drug. Shelf life मतलब अब हर ड्रग की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो शेल्फ लाइफ हम डिटरमाइन करते हैं कि आपकी जो ड्रग आपने बनाई है वो कितने साल तक सेफ है. ओके, स्टेबल है. ओके, डिफरेंट स्टोरेज कंडीशन में कितना स्टेबिलिटी दे रही है, डिफरेंट टेम्परेचर पे कितना स्टेबल है. देन फोर्थ की एरिया इज़ इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग. आपके रॉ मटेरियल में, आपके फिनिश प्रोडक्ट में कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेरियस एनालिसिस टेस्ट प्रोसीजर से. देन फॉरेंसिक एनालिसिस जैसे फॉरेंसिक जो क्राइम होते हैं, ओके, वहाँ उनके जो सबूत हैं, क्रिमिनल सबूत, उनको फॉरेंसिक लैब में ले जाया जाता है. ओके, देन इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि किस टाइप की ड्रग वहाँ पे मिली है, या जो भी आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द ड्रग एविडेंसेस. देन कम टू द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग.
इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में क्या होता है, मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑन इन्वायरमेंट। जो भी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ रन कर रही हैं वह इंडस्ट्रियल एरिया में, उनकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे कंपनियां जो अपना वेस्ट वाटर है वो डंप कर देती हैं ओपन एरिया में, ओके, तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ रहा है, तो ये हम एनालिसिस करते हैं। देन बायोफार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बायोफार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या होता है, एनालाइजिंग बायोफार्मास्यूटिकल, जैसे वैक्सीन है, एंटीबॉडीज़ है, जीन थेरेपी है, तो इनमें क्या हुआ है यूज़, बायो प्रोडक्ट का यूज़ हुआ है, मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज़ हुआ है। वैक्सीन्स आपको पता है कैसे बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, ओके, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है, ओके, देन उसका वैक्सीन बनाया जाता है टू चेक देयर सेफ्टी एंड इफिकेसी, ओके। So this is a short introduction about the definition and scope of pharmaceutical analysis. In next video we will discuss about the various analytical techniques.